यहाँ पे अफसोसनाक खबर दें आपको, इकबाल टाउन के इलाके से गुलशन इकबाल पार्क के करीब रेस्क्यू की गाड़ी, बिजली के तार गिर गए। रेस्क्यू की गाड़ी के ऊपर बिजली के तार गिर गए हैं। 2 रेस्क्यू एहलकार जहां बहक हो गए, जबकि एक जख्मी है और एक की हालत तशवीशनाक है। आपको बता रहे हैं कि इकबाल टाउन के इलाके में गुलशन इकबाल पार्क के करीब रेस्क्यू की गाड़ी पर बिजली के तार गिर गए हैं और इसके नतीजे में 2 रेस्क्यू एहलकार जहां बहक हो गए, जबकि 2 से ज़्यादा जख्मी हैं। आपको बता रहे हैं कि अफसोसनाक खबर हुई यहाँ पर आपको इकबाल टाउन के इलाके में गुलशन इकबाल पार्क के करीब रेस्क्यू की गाड़ी पर बिजली के तार गिर गए हैं। अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं आपको, इकबाल टाउन के इलाके से बिजली की तारें गिर गई रेस्क्यू की गाड़ी के ऊपर, जिसके नतीजे में 2 रेस्क्यू एहलकार जहां बहक हो गए हैं। आपको बता रहे हैं कि अफसोसनाक खबर है, रेस्क्यू की गाड़ी के ऊपर बिजली की तारें गिर गई हैं। इकबाल टाउन का इलाका है, गुलशन इकबाल पार्क के करीब ये वाक़या पेश आया। मज़ीद जानेंगे, वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अहमद, ये बताइएगा कैसे पेश आया ये वाक़या? रेस्क्यू जो ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक ये फायर व्हीकल थी जो कि इमरजेंसी पर रिस्पॉन्ड करने जा रही थी या यहाँ से वहाँ से वापस आ रही थी। तो रास्ते में गुलशन इकबाल पार्क के पास गुजरते हुए जो बिजली की वायर थी वो लटक गई थी, उससे गाड़ी टकराई है, जिसके बाद गाड़ी में करंट आया और साथ ही आग लग गई है। आग लगने के बाद जो रेस्क्यू के 3 एहलकार गाड़ी पे मौजूद थे, उन्होंने भागकर या कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसमें किसी हद तक वो कामयाब रहे। लेकिन एक एहलकार जो शहजाद था वो शदीद झुलस गया था और मौके पर ही दम तोड़ गया था, जिसकी बाद में जब उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो उसकी ठीक कर दी गई। तो जो उसके जो दीगर साथी थे, एक मुदस्सर और सरफराज, उनकी भी हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू डिपार्टमेंट बल्टू के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर्स हैं वो, इसके अलावा पुलिस के जो अफसरान हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और अभी पुलिस के और रेस्क्यू के मुताबिक जो गाड़ी को आग लगी थी वो तो बुझा दी गई है और लेस्को की तरफ से जो इलाके की बिजली है वो भी मुनक़ता कर दी गई है। जो एहलकार जख्मी हुए थे इस अफसोसनाक वाक़े में, उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी तो वकास, ये अफसोसनाक वाक़या तो पेश आया, लेकिन लेस्को हुक्काम की गफलत एक बार फिर सामने आई है कि आपने बताया कि बिजली की तारें वहाँ से लटक रही थीं और जैसे ही इनकी गाड़ी जो है वहाँ से गुजरी तो उसको टकरा गई वैन। इसका मतलब है कि तारें वहाँ पर लटक रही थीं और वहाँ पर कोई सूरत हाल को संभालने वाला नहीं था। लेस्को हुक्काम की गफलत है ये, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? वकास, अगर आप हमें सुन पाएँ तो आप बता रहे थे कि यहाँ पर बिजली की तारें लटक रही थीं इस इलाके में और वहाँ से जैसे ही एक गाड़ी गुजरी तो उसकी वजह से बिजली की तारें उसको टकराईं और ये हादसा, अफसोसनाक हादसा पेश आया। तो आपका क्या कहना है, ये लेस्को हुक्काम की गफलत है कि वहाँ पर बहुत से अरसे से ऐसे वाक़यात पेश आते हैं हर जगह पर, तो ये भी एक और वाक़या है, गफलत है लेस्को हुक्काम की? अबूजर, अभी तक तो जो सूरत सामने आई है, यानी शाहिदीन से भी हमारी बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि तारों की ऊंचाई थी वो इंतहाई कम थी कि जो उनका व्हीकल थी, फायर व्हीकल, वो उससे टकरा गई है। तो यकीनी तौर पर इस चीज़ का जब इंक्वायरी होगी तो उसमें ही इसका हकीकी तौर पर जो है वो निशानदेही की जा सकेगी कि इसका असल जिम्मेदार कौन है। लेकिन जो शाहिदीन थे और जो रेस्क्यू के और पुलिस के अभी तक जो मालूमात आ रही हैं वो यही है कि वायर जो बिजली की तार थी उसकी ऊंचाई नीचे थी, जिस वजह से ट्रक उससे टकराया है और ये हादसा पेश है, जिसमें एक एहलकार जहाँ भाग, जबकि दो जो है उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। अच्छा वकास, अब जो इंतहाई तशवीशनाक हालत है वहाँ पर हॉस्पिटल ज़राए से अगर आपका रब्ता हुआ हो तो वो अस्पताल ज़राए क्या कहते हैं कि उनकी हालत जो है खतरे से बाहर है या अभी भी तशवीशनाक हालत है? नहीं, उन दोनों की जो हालत है वो भी इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि जैसे करंट आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा झुलस गए। जब गाड़ी को अचानक आग लगी है तो जब उन्होंने बाहर कूदने की कोशिश किया तो तभी यानी शाहिदीन जिन्होंने उनको वहाँ से उठाया और मदद की थी वहाँ उनको हॉस्पिटल पहुँचाने में, उनका भी यही कहना था कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक थी, उनका काफ़ी जिस्म बिगड़ चुका था और यही वजह है कि अभी तक उनको जो शेख जाद हॉस्पिटल में इमदाद दी जा रही है, लेकिन उनकी हालत तशवीशनाक है। जो एक एहलकार शहजाद था जिसका मौके पर जो है वो जामत हो गया था, जब उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहाँ पर डॉक्टरों ने इसके मौत की तस्दीक कर दी थी। रेस्क्यू का कहना है कि डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो एहलकार जख्मी हैं उनकी ज़िंदगी किसी तरह से बचाई जा सकती है। अच्छा वकास, हम फुटेज में देख सकते हैं कि रेस्क्यू की गाड़ी को आग लगी हुई है, तो क्या अब आग पर काबू पा लिया गया है या अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी अबूजर, आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि जैसे ही गाड़ी तार से टकराई थी तो फौरी तौर पर गाड़ी को आग लग गई थी। जब शाहिदीन जिन्होंने पहले अपनी मदाद के तहत कोशिश की, फिर
रेस्क्यू पे कंट्रोल पे कॉल की और बताया कि उनकी गाड़ी को आग लग गई है। फिर जो इकबाल टाउन सेंटर से दूसरी गाड़ियां थी वो भी मौके पर पहुंची, उन्होंने आग पर भी काबू पा लिया और जो एहलकार थे उनको भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी जी, आप हमारे साथ वकास लाइन पर मौजूद रहिएगा। अभी हम आपको बताएं अफसोसनाक वाक़या नाजरीन को कि इकबाल टाउन में पेश आया। गुलशन इकबाल पार्क के करीब रेस्क्यू की गाड़ी पर बिजली की तार गिर गए, जिसके नतीजे में 2 रेस्क्यू एहलकार जहाँ बहक हो गए हैं, जबकि 2 से ज़ायद वहाँ पर ज़ख्मी हैं और हालत उनकी तशवीशनाक है। अस्पताल में उनका इलाज इस वक्त जारी है और गाड़ी को इस वक्त आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अफसोसनाक वाक़या पेश आया इकबाल टाउन के इलाके में, जहाँ पर बिजली के तार लटक रहे थे। बहुत लो हाइट थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया और वहाँ से जैसे ही गाड़ी गुजरी तो उनको तारें टकराईं और इसकी वजह से वो हादसा पेश आ गया। इस वजह से एक दफ़ा फिर हम रब्ता करेंगे वकास अहमद से। वकास अहमद, बताइएगा, ये हादसा अफसोसनाक हादसा पेश आया है इकबाल टाउन के इलाके में, गुलशन इकबाल पार्क के करीब ये गाड़ी के ऊपर तारें गिर गई बिजली की। इसके बारे में तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अफसोसनाक वाक़े के हवाले से वकास हमें आगाह कीजिएगा। इकबाल टाउन के इलाके में जहाँ पर रेस्क्यू 1112 की जो फायर व्हीकल थी वो बिजली के तारों से टकरा गई थी, जिसके बाद गाड़ी को आग लग गई थी और गाड़ी में सवार ड्राइवर और 2 रेस्क्यूअर जो थे वो इस पूरी तरह से झुलस गए थे। उनमें से एक जो था शहजाद, वो तो मौके पर ही दम तोड़ गया था, जिसकी बाद में अस्पताल पहुंचने पर तस्दीक भी कर दी गई थी। जबकि 2 एहलकार जिनके सरफराज और जो है मुदस्सर नाम है उनकी हालत तशरीफ में बताई जाती थी। और अभी रेस्क्यू का ये कहना है कि दूसरा जो एहलकार था मुदस्सर, वो भी जख्मों के साथ न लाते हुए दम तोड़ गया। जबकि जो तीसरा एहलकार है उसकी भी हालत तशरीफ में बताई जा रही है। जब ऐनी शाहिदीन है उनका कहना था कि आग की शिद्दत और पीछे करंट आने की वजह से जो आग लगी थी उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि एहलकारों को बहुत कम वक्त मिला था, लेकिन उन्होंने कोशिश की थी कि वो बाहर निकल सकें, लेकिन वो उसमें कामयाब तो है। लेकिन जब वो बाहर गिरे थे गाड़ी से तो उनकी हालत से लग रहा था कि वो काफी ज्यादा इस आग से और इस बिजली के करंट से मुतासर हुए हैं। पुलिस रेस्क्यू 1112 के अफसरान भी मौके पर पहुंच चुके हैं और साथ साथ इस चीज की भी तहकीकात की जा रही है कि इस हादसे की वजूहात क्या हैं, जो कि इब्तदाई तौर पर यही चीज सामने आ रही है कि हादसे की वजह जो थी वो तारों के बिजली की तार जो थी वो उसकी ऊंचाई कम थी, जिसकी वजह से गाड़ी उससे टकराई थी। जी तो वकास, ये बताइएगा कि हाइट जो है, जो उनकी ऊंचाई है तारों की, वो काफ़ी नीचे थी, इस हवाले से भी बताइएगा। इकबाल टाउन के इलाके में गुलशन इकबाल पार्क के करीब अफसोसनाक वाक़या पेश आया। रेस्क्यू की गाड़ी पर बिजली के तार गिर गए, जिसके नतीजे में 2 रेस्क्यू एहलकार जाँ बहक हो गए, जबकि 2 से ज़ायद वहाँ पर ज़ख्मी हैं और इस वक्त उनका इलाज जिन हॉस्पिटल में जारी है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और उनकी गाड़ी को, रेस्क्यू एहलकारों की गाड़ी को आग लग गई, जिसके नतीजे में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया इकबाल टाउन के इलाके में। वहाँ पर उसके करीब रेस्क्यू की गाड़ी पर बिजली के तार गिर गए। काफ़ी कम ऊंचाई थी उन तारों की, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। जैसे ही रेस्क्यू की गाड़ी वहाँ से गुजरी तो वो तारें टकरा गईं और करंट लगने की वजह से गाड़ी को आग लग गई और उसके नतीजे में 2 अफराद, जो 2 रेस्क्यू एहलकार हैं, वो जाँ बहक हो गए, जबकि 2 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और इस वक्त उनका इलाज जिन्ना अस्पताल में जारी है। आपको बताएं कि आग पर इस वक्त काबू पा लिया गया है उनकी गाड़ी के ऊपर, लेकिन आपको बता रहे हैं कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया आज इकबाल टाउन गुलशन इकबाल पार्क के करीब। रेस्क्यू की गाड़ी पर जब बिजली के तार गिर गए, वो रेस्क्यू की गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी और वहाँ पर तारें जो थीं काफ़ी नीची थीं और ऊंचाई उनकी बहुत कम थी, जिसकी वजह से ये वाक़या अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एहलकार जो हैं उनको टकराए, उनकी गाड़ी उनको टकराई और उसके नतीजे में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह कर रहे हैं। रेस्क्यू एहलकारों को जो है वो ज़ख्मी भी हुए और उनके जाँ बहक भी हुए। इसके नतीजे में आपको बताएं कि बिजली की तारें जो हैं वो काफ़ी नीचे थीं, जिसकी वजह से उनको गाड़ी जो है वो उनको टकराई और उसके नतीजे में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आपको बता रहे हैं लेस्को हुकाम जो हैं वो उनकी अदम तवज्जी के बाइस ये वाक़या है कि तारें जो हैं वो नीची हाइट पे थीं और उनकी ऊंचाई जो थी बहुत कम थी, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी जो है रेस्क्यू एहलकारों की टकराई और उसके नतीजे में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक दफ़ा फिर हम रब्ता करेंगे वकास अहमद से। वकास अहमद, बताइएगा, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, रेस्क्यू एहलकार जो है वो जा रहे थे और उनकी गाड़ी जो है वो तारों को टकराई बिजली की। ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया, इसकी तफसील से आगाह कीजिएगा। जी अबू सर, अभी तक जो है रेस्क्यू 1112 के जो तर्जुमान हैं उनके मुताबिक रेस्क्यू जो कि फायर व्हीकल थी जिसका नंबर 37 था,
वो इमरजेंसी कॉल पे रिस्पॉन्ड करने के लिए जा रही थी, किसी घर में आग लगी है। लेकिन रास्ते में वो जो गुलशन इकबाल पार्क के पास पहुंची थी, तो वहां पर जो है वो बिजली के तार जो कि लटक रही थी, उसकी ऊंचाई कम थी, उससे टकराई है। जैसे ही तार टकराई है, गाड़ी में करंट आया और साथ ही आग लग गई है। यानी शाहिदीन के मुताबिक जो 3 एहलकार, जिनमें एक ड्राइवर और 2 रेस्क्यूअर्स थे, उन्होंने जो है वो कोशिश की है बाहर निकलने की, कूदने की, लेकिन वो बहुत ज्यादा उससे जुलझ चुके थे, मुतासर हो गए थे। फौरी तौर पर यानी शाहिदीन जो अहल इलाका थे, उन्होंने उनको अस्पताल शेख रियाज मुंतकिल कर दिया, जहाँ पर एक जो ड्राइवर था जिसका नाम मुदस्सर शहजाद है, वो जो है उसकी डॉक्टरों से मौत की तस्दीक कर दी, जबकि हमाद और जो शहजाद हैं उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जैसे ही इतला मिली थी रेस्क्यू 112 के जो लाहौर के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर्स हैं वो और दीगर अफसरान मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस की बड़ी नफरी मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस का कहना है कि जो लेस्को सबसे पहले लेस्को से दरख्वास्त की गई थी, वो इस इलाके की बिजली मुनक़ता कर दे ताकि मजीद किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। जी। और ये आप जब ये वक़ा से वाक़या पेश आया है तो उस वक्त भी यहाँ पर काफ़ी सूरत हाल संगीन हुई, जब बारिश जो है वो उसकी वजह से भी मुश्किलात पेश आईं। बहुत शुक्रिया वकास अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे, तफसीलन आपने हमें आगाह किया इस वाक़े के हवाले से। आपको बताएं कि इकबाल टाउन के इलाके में गुलशन इकबाल पार्क के करीब रेस्क्यू की गाड़ी पर बिजली के तार गिर गए हैं। आपको बताएं कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया है ये इकबाल टाउन के इलाके में गुलशन इकबाल पार्क के करीब रेस्क्यू की गाड़ी पर बिजली के तार गिर गए, जिसके नतीजे में रेस्क्यू एहलकार जाँ बहक जबकि मुतादिद ज़ख्मी भी हुए हैं।